हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जीके में देखेंगे लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न और हिंदी में देखेंगे लगभग आपके 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होते हैं। तो यह देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, यह प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। यहाँ पर के 4 ऑप्शन है। कैलोरी खपत है, महिला सशक्तिकरण है, प्रति व्यक्ति आय है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति व्यय है। तो देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक प्रति व्यक्ति आय है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया। विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश, अर्ध विकसित देश। तो देखिए यहाँ पे हार्ड करेंसी विकसित देश की होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर के 4 ऑप्शन है, चौथा है, तीसरा, पांचवा, छठा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है यह पूछा गया है, तो तीसरा स्थान हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला देखिए जो स्थान है ये देखिए राजस्थान का हो जाएगा। अगर आपसे विश्व में भारत का पूछा जाएगा तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के 4 ऑप्शन दिया गया। मीर जाफर है, सिराजुद्दौला है, बहादुर शाह जफर है, मीर कासिम है। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मसालों का प्रदेश दिया गया है और यहाँ पर की 4 ऑप्शन है। केरल है, असम है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। तो मसालों का प्रदेश केरल राज्य को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मीर कासिम है। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया। जहांदार शाह है, बहादुर शाह जफर है, शाह आलम है, मोहम्मद शाह है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया। 1986, 1985, 1989, 1990। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? दल बदल विरोधी कानून 1985 ईस्वी में पारित हुआ, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया। सेल्यूकस है, चंद्रगुप्त मौर्य, मिनांडर है और अशोक है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रश्न है। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। 4 ऑप्शन दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान है, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक।
तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार कहाँ जाने जाते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड राज्य है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, असम है। तो देखिए जो यहाँ पे कथकली लोक नृत्य है, ये केरल राज्य का है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बीसीजी का टीका दिया गया है, तो बीसीजी का टीका टीबी रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से आपका यहाँ पर होता है बेरी बेरी होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया गुलाबी नगरी, या आपका यहाँ पे पिंक सिटी, तो पिंक सिटी के नाम से आपका यहाँ पे जाना जाता है जयपुर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपके यूपी बीएड के 2021 के पेपर में पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, कि जवाहर सुरंग स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रश्न है, कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा दूध उत्पादन से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सहारा मरुस्थल दिया गया है, तो ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए हो जाएगा अजात शत्रु के समय में हुआ था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु असम में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, कि मलेरिया की जो दवा है निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, कि चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2019 का पेपर हुआ था, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर दिया गया फ्री किक किस खेल से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो फ्री किक का यहाँ पे जो संबंध है ये फुटबॉल खेल से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। मत देने के लिए 18 वर्ष हो जाएगा। और यहीं पर कि आपसे पूछा जाए लोकसभा का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का पूछा जाए तो 25 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राज्यसभा तथा लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है ये देखिए सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए साइबर स्टॉकिंग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2010 में। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए विजय केलकर समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और भारत में देखिए जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्ष 1971 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्न